चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी अवनी वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी की। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की जबरदस्त जीत से झूमा पूरा देश। 4 मेडल जीतने पर पीएम मोदी और राहुल गांधी ने दी खिलाड़ियों को बधाई। अगस्त 2023 के बाद राम भक्तों के लिए खुल सकता है रामलला का गर्भगृह। 10 सितंबर तक पूरा होगा नींव भराई का काम। 10 दिन तक किसी के संपर्क में नहीं आएंगे सीएम केजरीवाल। मोबाइल, टीवी, अखबार सबसे बनाई दूरी। मेक इन इंडिया को मिलेगी बड़ी ताकत। सेना खरीदेगी 14,000 करोड़ रुपए की स्वदेशी मिसाइल और हेलीकॉप्टर। अयोध्या पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कहा, राम के बिना अयोध्या की कल्पना भी असंभव। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का उद्धव सरकार से सवाल पूछा। शराब की दुकानें खुल सकती है तो मंदिर क्यों नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दिया बड़ा बयान। कश्मीर में धारा 370 और 35A के खत्म होने से समाप्त होगा बचा हुआ आतंकवाद। साउथ अफ्रीका में मिला कोविड का नया वेरिएंट। C12 वैक्सीन और एंटीबॉडी को भी कर सकता है बेअसर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भीड़ के साथ तिरंगा रैली निकालने को लेकर आगरा में केस दर्ज। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा आरोप। जानबूझकर किसानों का सिर फोड़ा गया, हड्डियां तोड़ी गई। टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुमित अंतिल ने भारत को दिलाया दूसरा गोल्ड। जेवलिन थ्रो में बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। जेवलिन थ्रो में देवेंद्र झांझरिया ने सिल्वर और सुंदर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। देश में जारी कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटों में आए 42,909 नए केस और 380 लोगों की मौत। यूपी में ओबीसी वोट जुटाने को बीजेपी छेड़ रही। अभियान 1 सितंबर से होगा शुरू। 10 राज्यों में एंट्री के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। देखें पूरी लिस्ट। काबुल एयरपोर्ट के पास अमेरिका ने फिर की एयर स्ट्राइक, गिराए कई रॉकेट। दिल्ली में 1 सितंबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं क्लास के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खुलेंगे। राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान। पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली अवनी लखेरा को 3 करोड़, देवेंद्र झांझरिया को सिल्वर जीतने पर 2 करोड़ और सुंदर सिंह को कांसे जीतने पर 1 करोड़ रुपए देगी राज्य सरकार। भारत यूएनएससी की बैठक में करेगा अध्यक्षता। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। सामाजिक सौहार्द बिगड़ने पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तीखा हमला। बोले, संविधान के अनुच्छेद 15 व 25 भी बेच दिए। फिर से सस्ता हुआ सोना, वायदा चांदी में भी आई गिरावट। जानिए कितनी है कीमत। राजधानी दिल्ली समेत इन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पंजाब में कैप्टन के चेहरे पर आगामी चुनाव लड़ने पर कांग्रेस में घमासान। सिद्धू के करीबी प्रगट सिंह ने हरीश रावत को दी चुनौती। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से भारी तबाही। दर्जनों घर बर्बाद। भूस्खलन में 3 बच्चों की मौत, 4 लोग लापता। पत्नी की किसी प्रॉपर्टी या ब्याज की कमाई में हिस्सा नहीं ले सकता पति। जानिए क्या कहते हैं MWP एक्ट के नियम। राजस्थान बिजली उत्पादन फिर शुरू हुआ। 1,740 करोड़ का भुगतान करने के बाद राजस्थान को मिला कोयला। तालिबान बंदूक के दम पर पत्रकारों से करवा रही अपनी तारीफ। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा पैटर्न में किया बड़ा बदलाव। इस साल में 2 चरण में होगी परीक्षा। अपने ही देश में घिरे इमरान खान पाकिस्तान का विकास दिखाने के लिए भारतीय पोर्टल से चोरी की तस्वीरें। लोगों ने कहा, शर्म करो। पीएम मोदी गोरखपुर में एम्स अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, जल्द तय होगी तारीख। केरल और महाराष्ट्र में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। केरल में नाइट कर्फ्यू लागू। महाराष्ट्र में भी अलर्ट। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर का पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना। बोले, कैसे मांगा मेरा इस्तीफा। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा नेहरू के योगदान को कमतर दिखाने का खामियाजा भुगतेगी भाजपा सरकार। फिरोजाबाद में बेकाबू हुआ डेंगू, अब तक हुई 41 की मौत, मृतकों के परिजन से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक तन्मय घोष ने टीएमसी किया ज्वाइन, बोले भाजपा प्रतिशोध की राजनीति कर रही। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुमित अंतिल ने भारत को दिलाया दूसरा गोल्ड, जेवलिन थ्रो में बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। जी हां, भारतीय भाला फेंक एथलीट सुमित अंतिल ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर सोमवार को इतिहास रचा। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए सोने का तमगा अपने नाम किया। पहली बार पैरा ओलंपिक में खेलों में खेलते हुए सुमित ने जेवलिन थ्रो के F64 इवेंट के अपने दूसरे प्रयास में 68.8 मीटर का थ्रो किया और विश्व रिकॉर्ड बना डाला। इसके बाद उन्होंने अपने 5वें प्रयास में इसे और सुधारा और 68.5 मीटर के थ्रो के साथ विश्व रिकॉर्ड कायम किया। करीब 6 साल पहले सड़क हादसे में अपना एक पैर गंवाने वाले सुमित ने बुलंद हौसलों, मेहनत और जज्बे के दम पर यह मुकाम हासिल किया। हरियाणा के रहने वाले सुमित 3 बहनों के इकलौते भाई हैं। सुमित जब 7 साल के थे तब एयरफोर्स में तैनात उनके पिता की बीमारी से मौत हो गई थी। साल 2015 में जब सुमित ट्यूशन लेकर अपने घर वापस आ रहे थे तभी एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। इसी हादसे में सुमित को अपना एक पैर गंवाना पड़ा था और वह कई महीनों तक बिस्तर पर रहे। अगस्त 2023 के बाद राम भक्तों के लिए खुल सकता है रामलला का गर्भगृह। 10 सितंबर तक पूरा होगा नींव भराई का काम। जी हां, उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां योगी सरकार मंदिर निर्माण की उपलब्धियों को लेकर चुनावी यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मंदिर निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि ट्रस्ट का प्रयास है कि अगस्त 2023 के बाद रामलला का गर्भगृह राम भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। गर्भगृह तैयार करने के लिए जितनी मात्रा में तराशे गए पत्थरों की आवश्यकता होगी उतना हमारे पास मौजूद है। बाकी पत्थरों को भी तराशने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की नींव का काम अब 95% पूरा हो चुका है। अन्ना हजारे का उद्धव सरकार से सवाल पूछा, शराब की दुकानें खुल सकती है तो मंदिर क्यों नहीं। जी हां, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने राज्य में मंदिरों को फिर से नहीं खोलने के महाराष्ट्र सरकार के रुख पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर मंदिरों पर से प्रतिबंध हटाने के लिए आंदोलन किया जाता है तो वह उसे अपना समर्थन देंगे। हजारे ने महाविकास अघाड़ी सरकार के मंदिरों को फिर से खोलने से इनकार करने पर सवाल उठाया। इसके लिए उन्होंने शराब की दुकानों के बाहर लगी लंबी कतार की ओर इशारा करते हुए सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा राज्य सरकार मंदिर क्यों नहीं खोल रही, लोगों के लिए मंदिर खोलने में राज्य सरकार को क्या खतरा दिखता है। अगर कोविड-19 कारण है तो फिर शराब की दुकानों के बाहर बड़ी कतारें क्यों हैं। 10 दिन तक किसी के संपर्क में नहीं रहेंगे सीएम केजरीवाल, मोबाइल, टीवी, अखबार सबसे बनाई दूरी। जी हां, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार से 10 दिन के लिए विपश्यना ध्यान के लिए गए हैं। 10 दिन के इस शिविर के दौरान केजरीवाल के पास न ही मोबाइल, न टीवी और न ही वह अखबार देख सकेंगे। मुख्यमंत्री इस बार विपश्यना के लिए जयपुर गए हैं। पूर्व में भी कई बार केजरीवाल विपश्यना ध्यान के लिए जा चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जयपुर आगमन पर स्वागत करता हूं। आपने मेरे स्वास्थ्य की जानकारी लेकर शुभेच्छाएं दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि आपने विपश्यना एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए राजस्थान को चुना। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा पैटर्न में किया बड़ा बदलाव, इस साल 2 चरण में होगी परीक्षा। जी हां, कोरोना काल को देखते हुए शिक्षा प्रणाली में लगातार बदलाव हो रहे हैं। पिछले साल कोरोना के चलते बोर्ड परीक्षा तक को रद्द करना पड़ा था। इस साल ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए सीबीएसई ने परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की तर्ज पर इस सत्र में बोर्ड कक्षाओं के लिए 2 चरण में परीक्षा होगी। नए पैटर्न के हिसाब से स्कूलों ने छात्रों की तैयारी करवाना शुरू कर दिया है। सीबीएसई के टर्म 1 परीक्षा में बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू आधारित सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा के लिए छात्रों को 90 मिनट का समय दिया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तर्ज पर प्रश्न पत्रों में 50 से 60 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1.5 मिनट होगा।
सीएम मनोहर लाल खट्टर का पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना, बोले कैसे मांगा मेरा इस्तीफा। जी हां, किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को कांग्रेस और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कैप्टन अमरिंदर पर हमला बोलते हुए कहा कि वे कौन होते हैं जो मेरा इस्तीफा मांगने वाले हैं। इसके बजाय उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन के पीछे उनका हाथ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान पंजाब के हैं। हरियाणा के किसान सिंघू या टीकरी सीमा पर विरोध नहीं कर रहे हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों को भड़का रहे हैं, वहीं हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य कांग्रेसी नेता उन्हें भड़का रहे हैं। करनाल में किसानों के विरोध पर लाठीचार्ज के दौरान एक अधिकारी के सिर फोड़ने वाली टिप्पणी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अधिकारी के शब्दों का चयन गलत था। प्रशासन मामले की जांच करेगा। उन्हें ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती की जरूरत थी। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। फिरोजाबाद में बेकाबू हुआ डेंगू, अब तक 41 की मौत। मृतकों के परिजनों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हां, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में डेंगू और वायरल बुखार से हो रही मौतों में तेजी से इजाफा हो रहा है। बताया जा रहा है कि यहां पिछले 4 दिनों में 41 मरीजों की मौत डेंगू से हुई। वहीं पास ही के कासगंज जिले में 2 लोगों की मौत और 50 से अधिक के बीमार होने की खबर सामने आ रही है, जिससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद पहुंचकर बेकाबू डेंगू से बचाव को किए जा रहे इंतजामों की जानकारी ली और मृतकों के परिजनों से मिले। सीएम योगी ने फिरोजाबाद में डेंगू प्रभावित बच्चों का हाल चाल जाना और इसके बाद उन्होंने सभागार में जिला अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अपर निदेशक स्वास्थ्य व जन प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर डेंगू से प्रभावित बच्चों की समुचित व्यवस्था एवं उसके बचाव के बारे में आवश्यक निर्देश दिए। देश में जारी कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटों में आए 42,909 नए केस और 380 लोगों की मौत। जी हां, देश में कोरोना वायरस का प्रभाव अभी भी जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 42,909 नए मामले आए, वहीं 380 लोगों की इस महामारी के कारण मौत हो गई। केरल में अभी हालत गंभीर है। बीते दिन 29,836 नए मामले और 75 मौतें केरल में हुई। देश में कोरोना के कुल 42,909 मामलों में 29,836 मामले केवल केरल से हैं। इसके अलावा 4,666 मामले महाराष्ट्र से हैं, 1,577 मामले आंध्र प्रदेश से, 1,538 मामले तमिलनाडु और 1,262 मामले कर्नाटक से हैं। कुल मामलों में से 90.55% मामले इन्हीं 5 राज्यों से आ रहे हैं। वर्तमान में भारत कोरोना का रिकवरी रेट 97.50% है। देश में कुल सक्रिय मामले 3,76,324 हैं। वहीं अब तक 63 करोड़ 43 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी अवनी, वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी की बराबरी। जी हां, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने शूटिंग में इतिहास रच दिया। अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 के फाइनल में 249.6 का स्कोर कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह पैरा ओलंपिक खेलों में नया रिकॉर्ड है। इसी जीत के साथ अवनी ने यूक्रेन की इरियाना सेतनी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। जयपुर की रहने वाली अवनी ने फाइनल में 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की और पहला स्थान प्राप्त किया। उन्होंने चीन की झांग कुइंग को परास्त किया। अवनी पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। साथ ही भारत का इन खेलों की निशानेबाजी प्रतियोगिता में भी पहला पदक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी यह देश का पहला स्वर्ण पदक है। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली यह तीसरी भारतीय महिला है। राजधानी दिल्ली समेत इन राज्यों में हो सकती है भारी वर्षा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां, देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। तो वहीं भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा कि देश के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, NCR सहित उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक हफ्ते की शुरुआत में देश की राजधानी दिल्ली में मौसम की खराब परिस्थितियों का पूर्वानुमान जाहिर किया है। विभाग ने दिल्ली में
मंगलवार और बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी भी किया है। वर्तमान में दिल्ली में हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं और शाम तक बारिश होने का अनुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण के राज्यों केरल, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और तेलंगाना में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है।